धूप तरस हारमोनियम भी उठाई, थोड़ा सा मॉनिटर से हारमोनियम को भी उठाई। हारमोनियम जैसे हाथ बड़ा तभी के बोला था, उठाई मॉनिटर से। चे चे हाँ हाँ सही है। जय जवान। फूल बदन यादव जी के सौजन्य से सुरक्षित है। प्रतिदिन कहीं चोरी, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार। यह शासन नहीं है, दुशासन का सरकार चल रहा है। लेकिन समय बोलने वाला नहीं है, बोले वालों के घर जेल में ठेल जाता है। देखिए अभी एक जवान केवल व्हाट्सएप पे उनका मुख्तार अंसारी का केवल फोटो सेव कर दिया था, तो उसको निलंबित कर दिया गया। अभी देखिए, तो याद कीजिए, जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के बहादुरों ने अपने आप को इस देश के लिए हमेशा के लिए मिटा दिया, आज उसी जवानों को याद करते हुए हमारे कवि जी भूमिका में भाव लिखते हैं। बहादुर कतरों से चमके चमनी देश खातिर जो गर्दन कटाते रहे, जलते अंगार गोली की बौछार से शीश सरहद पे फिर भी चढ़ाते रहे। पहचान है, हर तरफ ये सजा कर खड़ी आ रखी, खूनों के कतरों से चमके चमन देश खातिर जो गर्दन कटाते गए, चलते अंगार गोली की बौछार से शीश सरहद पे फिर भी चढ़ाते रहे। विरह में गजल के अंदाज लगे बहादुर। आई आज हिंदू और मुसलमानों में बिरहा का बड़ा ही सुंदर गाये कलाकार पूजनीय रामराज जी की ओर से सादर 50 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत बड़ा। हेलो, तो कब तक होगा, कब तक यह मनमानी चलेगी? तो कवि जी हिंदू और मुसलमानों के प्रतीक एक कव्वाली के भाव लिखते हैं। नमाज पढ़ लो तो मुसलमान, नमाज पढ़ लो अभी मेरा सरीका नहीं है।
शहीदो सलाम तुझको ईमान मेरा नहीं सलाम तुझको ईमान मेरा डिगा नहीं है। जैसा तुमने लिखा कहानी वैसा कोई लिखा नहीं है। यही जैसे कहानी की शुरुआत हो गई। आई ठीक है ठीक है। इतिहास अमर है जिंदा जो दिए यहाँ कुर्बानी तू धमकाना अमर है समझासी वाली रानी बलिदानी वीर अमर सिंह लेकिन जब स्वर्गीय रामदेव गुरु जी की जब पारी आवे तब तरी उठाई के बोली कैसे स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी सिंगार उसके गवैया रहने। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी वीरस के गवैया रहने। जवानी के आलम में जब लगाए के तर्ज मास्टर साहब चली करेजा निकल जाए आए है रे भले बुढ़ावती रहल तक जवानी जानो तो कई बार आवेले कई बार हो जवानी 2 बार आवेले कैसे एगो जवानी बचपन के बाद जब आवेले एगो जवानी बुढ़ापो में आवेले सुनबे कहीं नहीं जा क्यों भी है तो जवान भई नहीं हम अब ये मुखिया जी जवान भइल बनी तो भाई जवान आदमी से डरा के चलने की जरूरत है तब की कहे जैसे जवानी का बुढ़ापा आ गई और वहाँ कभी जवानी चलता है। तो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जब बोली तो कैसे बोली आराम से के रहे वाला एक फौजी बड़ा ही दिलेर फौजी है जौने फौजी के नाम बतावल गए करतार सिंह। करतार सिंह बड़ा ही दिलेर फौजी जवान थे। इस वतन के लिए
फौजी जवान अपने आप को हमेशा उस मोड़ पर खड़ा रखते थे जहां की हमेशा बमबारी होती है। सन 1990 में देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की जवान बेटी रुबिया सैयद के अपहरण आतंकी कलिहलन। रुबिया सैयद के अपहरण भइला के बाद आदेश पा करके ए बाबू फौजी करतार सिंह की ड्यूटी लगी है। रुबिया सैयद के खोजबीन में एक रोज आतंकियों के मुठभेड़ में फौजी करतार सिंह शहीद हो जाते हैं। और जब शहीद हो गई तहाई देखी पत्नी ज्योति सिंह लाचार हो गई। 4 साल का बेटा बा, वो बेटवा के लेके ज्योति सिंह लाचार बड़ी रोआ तड़ी की बार भगवान जवानी में मेरे पति के छीन लिहल। ये दुनिया में जौन बेटा भी पूरा दुनिया ना देख कोले रहल, वो बेटा के ऊपर से बाप के साया छीन लिया। मजबूर होकर के पति की याद में कुछ दिन तो रोती रही, बिलखती रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय यह नियम था कि जो भी जवान मरते थे उनको पैसा नहीं मिलता था। माई बाबू के नसीब कौन सी होके खाली टोपिया बेल्टवा बूटवा बेटा के देखे के नसीब ना होके। लेकिन बाबूजी इसलिए रो रही है कि मेरे पास पैसा भी रही है और एक 4 साल का बेटा है। इस बेटे को लेकर के मैं कहाँ जाऊंगी। कुछ दिन तो रोत बिलखत बीत गई, लेकिन जब कुछ दिन बीतले बाबू तो जवानी कहाँ रोकाई बा। एक दिन ऐसा आ गई कि जलंधर शहर के रहे वाला भगवान साहू से प्यार कर बैठली। अरे वाह, नैन चार हो गई। सुनबे कैला लोग क्यों भी है नैन चार भइल। एगो गाना निकल रहे कि तनी ताक दे तू हमारी ओरिया मर जईती। बिना गंगा में नहले हम तो। हमारा ऐसा आदमी रही तो बड़ी आई ताकी। हां ये मर मोर तो रेल के मुआई। ए बाबू हाई देखी जब प्यार हो गई तो ज्योति सिंह बर्दाश्त ना कर बोली। 4 साल के बाद प्यार भइल बा, फोनवे पे बात होता। अब धीरे धीरे जब 1 साल बीत गई मास्टर और शरीर में इतना आग लगल से बतियावत तुरंत बियाह कलिहली। पहली कहवा जालंधर शहर में भगवान साहू के घर में दिन के बितावे लगली। नतीजा निकलल का बिरहा में गीत लिखे के पड़ल। सबके बीच में बदल आप लोग लायक नहीं। कौनो मेहरारू को बड़ा कष्ट है। बुरवैया चला तो हैसे ऐसा ही। मोह लगावे के पड़ी। हचका चला दिया कहा दिया का कहे। अरे नैया हटोला, अरे नैया हटोला पतैया डोल करी हैया डोले रे आदरणीय पतैया डोल करी हैया डोले रे शादी हो गई। 4 साल की बेटा के लेके कहाँ गई बड़ी? जालंधर शहर में भगवान
साहू के घर दिन बितावत तड़ी ज्योति सिंह। अभी गईला मात्र 1 साल भइल बा। कवि जी लिखल तरीका, अरे नैया डोले समैया डोले, नैया डोले समैया डोले, उमरिया डोले रे बितवा। आपे लोग बतावे नहीं कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। प्यार तो लैला मजनू भी किए थे, प्यार ही राजा में भी हुआ था, लेकिन प्यार को वासना में दूषित करना बेकार है। प्यार में तब तक ले तो ठीक हो, और जहाँ शारीरिक संबंध बने लगो वही जब प्यार की कहानी खत्म। 1 साल बीतल बा, सेठ जी बड़ा सम्मान देतड़न, बड़ा प्यार करो तड़ो, जे हऊ ते तू ही हऊ, तोहर आँख ही कितनी सुंदर बिया, तोहर गाल कितना टमाटर ऐसन हो, अरे बाप रे बाप तोहरा के देखो तनी ना, तई मैं दुनिया के सारा दौलत तोहरे ऊपर फीका है। कितना दिन जब तक ले बाल बच्चा नहीं के भइल तब तक ले ए बाबू 2 साल के दिन बीतल बा, तब तक ले भगवान के मर्जी होत का बा। कुछ दिन बीतल बाबू, कुछ दिन बाद भइले बेटा के जन्म। ज्योति के संपर्क से दूसरे के साल में ज्योति सिंह के पैर भारी हो गई, पैर में घाव निकल गई, देह पियरा था। शेर जी सुनला उनके हमारे बेटा कमाई बने वाली बाड़ी ज्योति सिंह, मन में बड़ा खुशी है। ये भगवान जाए तो अभी तक ले तो 1 बेटा रहल, 2 बेटा हो जाए। ये बाबू के दुनिया में हर माई बाप के सपना होला कि एगो हमार औलाद रही तो हम पंच बरोबर हो जाती। बेटा होखे वाला बस शेर जी सपना सजावत वाला लिखे के पड़ल का, कुछ दिन बचावा के भइल से बताई, जी मझरिया के पास भइल से बताई। भइल बेटा साहू बन गइले कसाई, दूसरा के बेटा के हिस्सा दिया, दूसरा के बेटा के हिस्सा दिया, नजरिया बोले रे मितवा। अरे दूसरा के बेटा के हिस्सा दिया, नजरिया बोले रे मितवा। हाई देखी 2 साल में सेठ जी के संपर्क से, ज्योति के संपर्क से भगवान
सोई ए बाबू, जब तक ले ए दुनिया में सेठ जी से ज्योति के कौन औलाद ना रहल तब तक ले सेठ जी बड़ा मानत हन। हाँ ये लड़का हमार लड़का बा, यही लड़का पर मैं धन कुर्बान हो। लेकिन ए दुनिया में जब ज्योति के संपर्क से एगो बेटा जन्म ले लिया से बाबू, सेठ जी के नियत गड़बड़ हो गई। मन ही मन सोचा था कि अगर ये बड़का लड़का ये दुनिया में जिंदा रही तो हमारे छोटका लड़का के हिस्सा के आधा हिस्सेदार बनी। ए बाबू, मन में पाप सवार हो गई। मन ही मन सोचा था कि ऐसे काम करो कि ना बांस रही ना बसुरी। प्रतिदिन का काम बन गया उनका। प्रतिदिन यह करे कि लड़का के बात बात पर मारम, बात बात पर गाड़ी दिहल, बात बात पर ये बाबू उलाहना देना। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर पाएगा। धीरे धीरे लड़का की उम्र भी आज 7-8 साल हो गई। बात बात पर गाड़ी, बात बात पर मार खाई के परेशान हो गई। एक दिन के बाद पाए बाबू घटना का घटल कवि जी विदेशिया में भाव लिखलन। अरे बाबूजी कसाई भाई माई भी साराई दिहली। अरे सोच लाया मारी मारी भाई के जा कैसे दुखदाई कही भैया मारी खा के कैसे रही। अरे याद आवे बचावा के बउआ के धारा। रतिया में भागी बाबू ममता को त्यागी चला। अरे माइया पर छाती लिया बनवली बाजार। ये धरती पर नारी इतना तकलीफ कोई बर्दाश्त ना कर पाई है बाबू। एक तरफ तो सेठ जी से प्यार कैले बाड़ी, अपने आँख के सामने देखा तड़ी कि बड़का बेटा के सेठ जी मारा तड़ो। लेकिन दूसरे तरफ वो औरत मजबूर है। आखिर ये छोटका बेटा के लेके कहाँ जाई। हमारे जिंदगी के नैया के करे सहारे कटी। ये दुनिया में दोनों बचवन के लेके के करे सहारे जिया। मरता क्या नहीं करता। मजबूरी ऐसी चीज होले कि हर इंसान के मजबूर बना दे। ये बाबू, माई अपने बेटवा पर अत्याचार देखा तड़ी फिर भी बर्दाश्त कर तड़ी, करेजा के मनावा तड़ी। लेकिन बड़का बेटा अत्याचार बर्दाश्त करते करते एक दिन रात के समय में घर के छोड़ दिया। भागते भागते वो लड़का पहुंचा कहाँ? अपने पिता के घर पे, जिस फौजी जवान ने इस वतन के लिए अपने आप को कुर्बान किए थे। गांव फौलादपुर में आ गई। फौलादपुर के लोग देखलन कि आज एगो फौजी जवान के बेटा अमर सिंह आइल बा। एक टुवारा के बेचारा कोई सहारा नहीं खे। धरती पर नारी से बढ़ के बैठ जाए कुछ देर। नारी से बढ़ के बाबू ये धरती पर कोई बर्दाश्त करे वाला आदमी दिखल। छाती पर तावा रख दिहली। रात के समय में बेटा घर से निकल गई। गांव नगर के मदद से इंटरव्यू पास करने के बाद डायरेक्ट फौजी करतार सिंह के एवज में जाकर के बाबूजी भर्ती हो जाता है। और जब अमर सिंह भर्ती हो गई, हई देखी वर्दी पहन करके जब देश के सेवा करे लगलन तो कवि जी बिरहा में तर्ज लिखतनी बहादुर। अछला
जवान अमर सिंह मन में यही सपना है। लोग बतावे लोग कि शेर के बेटा शेर होला, ऐसा काम करूंगा कि इतिहास के पन्नों में मेरा नाम दर्ज हो। मेरे पिता फौजी कप्तान सिंह इस देश के लिए शहीद हो गए और पिता के रास्ते पर मैं भी चलूंगा। लिखना पड़ा क्या? अरे कमीनों को मारूंगा या तो मर जाऊंगा। लिख रहे हैं कभी क्या? मन में यह सपना बा। कमीने हमेशा हमारे भाई को मारते हैं लेकिन अब मनमानी होने नहीं देंगे। ये साले हमेशा हमारे पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करते हैं। ये भाई नहीं, कमीने कसाई हैं। ये साले बगल वाले दो गले होते हैं। कौन बगल वाले? बगल वाले का मतलब मेरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ये साला मेरा भाई नहीं, हमेशा अत्याचार हमारे साथ करता है। या तो मारूंगा या तो मरूंगा। मन में यह सपना ले कि ड्यूटी करत ने बाबू अने घरवा माई जब मोबाइल में देखली बेटा के रोवा तड़ी की बार है हमारे करम। हमारे करम में छोटका बेटा लिखले बड़ा बड़का बेटा। गीत के शादी ब्याह के मौका पर हमारे माई बहनी लुगावे लो कैसे सिकिया मो चीरी चीरी डलिया बनवानी अरे डलिया बनवानी मुसवाला डलिया गले। लेकिन बार तकदीर रोवा तड़ी अपने लाल के वही मोबाइल में देख के। अब कवि जी अपने कलम के माध्यम से उस भगवान को एलाहना दे रहे हैं क्या? दिल खेली माइया जी अखरे जुदाई भैया अखरे जुदाई भैया बेटवा के बोलल लाल नवारो
पा रहा था कि माँ क्यों रो रही है। पूछा था कि ये माई काहे तू हमेशा जब भी अकेले बैठे लू तू रोवे लो। रोवत या कहत या कि ये बेटा जानो तोड़ा हम काहे रोवत नहीं तो के पता नहीं खे। जब तोहर जन्म भइल देखो तोहर बड़ भाई रहल, वो भाई हमरे आँख से दूर हो गई। आज तक ले पता ना लगा पौनी कि वो दुनिया में जिया तक कि मर गई। भले ही छोटा बेटा छोटा था लेकिन समझा रहा है कि माँ आप मत रोइए, मैं वादा करता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आज नहीं तो कल अपने भाई को आपके सामने ला करके अवश्य खड़ा करूंगा। माई के थोड़ा सा दिल में संतुष्टि भाई ले बाबू। धीरे धीरे समय बीते लगल। आज जब समय बीते लगल तो कवि जी विरह में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के तर्ज लिखत नहीं। जवनिया में गरिया छूट कमाए तो घरे 10 आदमी बैठ के खाए। अगरी के जमाना में देहे देहे नौकरी करबा फिर भी बढ़िया भोजन नहीं मिलल। तो आवा तड़ी सब लागा तड़ी सब सास लोग जुड़ा जाते हैं। एक रोटी कम खाई चली, बढ़िया का कपड़ा ना पहनब चली, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा तालीम दीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए। ऐसा बताओ कि हमनी ऐसा हो जाए जिंदगी झंड हो जाए। आज वो हम माँ अपने छोटे बेटे को पढ़ा रही है। मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया लेकिन इस बेटे को पढ़ा करके अच्छा इंसान बनाऊंगी। धीरे धीरे पढ़ाई में बड़ा मन लगता है बाबू रोशन सिंह के। आज जब पढ़े लगल तो कवि जी लिखत उनका पढ़ला में टाप यौरी टाप धान हिफाजत कर रहा था और दूसरा का बेटा पढ़ लिख करके डायरेक्ट कप्तान बनता है। और जब डायरेक्ट कप्तान बनो तो माई के तो खुशी के ठिकाने नहीं। माई तो लगली है घोड़ी बदल। अरे वाह अरे घोड़ी वाह। हमार लाल डायरेक्ट कप्तान बन गई। एगो माई के सपना पूरा हो गया। हमार लाल दूध के कर्जा चुका दिया, कप्तान बनल बड़ा रे बाबू। धीरे धीरे समय बीतल जात बा। अब नोट करब जा आप लोग 2019 का बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान। 2019 का बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान। भारत में हमला करवा दूं सोच रहा था पाकिस्तान। आतंकी दल भारत भेजो दुश्मन की बेशर्मी प्लान। सरहद पे तैनात बहादुर वीर खड़ा था अमर जवान। 2019 में ही है 2019 इलेक्शन के समय रहो। पाकिस्तान हरकत से बाज नहीं आया। सोच गया कि हिंदुस्तान में जगह जगह बम बारूदे होगी, गोलियां चलेगी, जवान शहीद होंगे, हादसा फैलाया जाएगा। अच्छा तो घुसपैठियन के धीरे से सूचना मिल गई। जगह जगह जा करके भारत में हमला
हमला करो और हादसा फैलाओ। सूचना मिले के देरी लगल, लेकिन अपन प्लान बनावे में देरी एक तरफ हिंदुस्तानी फौजी जवान सरहद पे तैनात है, तो दूसरे तरफ पाकिस्तान भी निशाना लगा लिया। कभी जी बिरहा चढ़ाई देवन बहादुर आओ देखो, बुढ़ा तोड़ तो कम से कम सोच समझ कर रहो। रोज तो के कहे नहीं कि मीरा के चढ़े उतरे वाली आदत नहीं थे। और से सुन लो हम तो पहले चढ़े नहीं ना, आज चढ़े नहीं तो उतरे के जल्दी आदत नहीं थी। हाँ तो का करबो है हितवा के जान ले बुका। लेकिन एगो बात जरूर सुन लो, हम कहत नहीं कि उतरे नहीं ना, लेकिन उतरबो चढ़बो तबे मजा आई। हाँ तबे मजा आई। अभी ना कि चढ़ले चढ़ले वही तर झंडा दिया टंगाइल बन कोई पर वाइब्रेशन फैलाता है तो मजा बेकार हो जाए। स्वर्गीय रामदेव गुरुजी जवानी में इस तर्ज के गाई बहादुर। देखले तो ना रानी, लेकिन हमारे गुरुजी राम नरेश यादव जी अपने जमाना के सुपर डुपर कलाकार ये बतावेलन बेचारू कि स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के जब पारी आवे इधर खाली है। अरे वाह, देख 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 रंजूंगा, देख देख अब चापतन तो कैसे चापे हूँ। अरे चढ़ाई की चली कैसे। अरे बारी उमर कमर लचकनिया, अरे बारी उमर कमर लचकनिया, पाकिस्तान हरकत से बाज नहीं आया। जब चाल चलने के लिए तैयार हुआ तो सरहद पे तैनात बहादुर अमर भी खड़ा है और मन में यह सोच रहा था, लिखना पड़ा क्या। अरे सोचा वीर अमर सिंह और कलेजे को पार कर जाती है। धराशायी होकर के गिरा हुआ है, आतंकियों की नजर पड़ती है और तुरंत पहुंचे और
बेहोशी के हालत में अमर सिंह को अपने कब्जे में ले लेते हैं, अपने खेमा के अंदर लेकर के चले गए, जवानों को टार्चर करते हैं। क्या बे साले, अपने आप को बहुत बड़ा फौजी समझ रहे थे, कहाँ तेरी बोलती, कहाँ तेरी बहादुरी गई, अपने आप को शेर समझ रहे थे ना, कहाँ तेरी बहादुरी गई, मौत को सामने देख करके तेरी फट गई। कहता है जवान साले, हम हिंदुस्तानी फौजी जवान सीने में गोली खाना पसंद करते हैं, लेकिन तुझ जैसे गदारों के सामने कभी गर्दन झुकाना मंजूर नहीं। मारना चाहते हो मार डालो, अगर इस दुनिया में जिंदा बच गया तो समझ जाओ कि तेरा खैर नहीं है। फौजी जवान समझ गया कि अब तो मुझे मरना ही है, तो क्यों इन कमीनों के सामने, इन गीदड़ों के सामने मैं अपना सर झुका करके मरूं। कहता है मार डालो, अगर जिंदा रहूंगा तो तेरी खैर नहीं है। समझ गया पाकिस्तान कि लग रहा है फौजी जवान ऐसे राज नहीं बताएगा। अरे मोरे राम जवानी बोले वंदे मातरम, घायल पीर पीर में नैन से बही सपानी, घायल पीर पीर में नैन से बरिसा पानी, जवानी बोले वंदे मातरम। कह रहा है कि मरना पसंद है लेकिन गर्दन झुकाना मंजूर नहीं। समझ गया आतंकी, उस आतंकी का नाम जानते हैं क्या था? क्या? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद मार रहा था और जानने का प्रयास कर रहा था कि बताओ फौजी जवान कितने राज जानते हो? कहता है कि मर जाऊंगा लेकिन राज नहीं उगलूंगा। बिरहा में कवि जी है तर्ज, अब मात्र कुछ देर बिरहा रह गई बा, हम निवेदन करो बिरहा में नौटंकी ना भैया, हाथ जोड़ के विनती बा। बिरहा में तर्ज कवि जी लिखत रही, कौने करनवा जोगी जोगा वारे वाले, अरे जोगा वारे वाले, कौने करनवा भिखिया आतंकी नूर मोहम्मद देश के फौजी जवान अमर के, जब मारत मारत थाक गई, देश के बहादुर फौजी जवान जब कोनो राज ना बतौलन तो आतंकी गोदिया में उठा के अब फौजी जवान के खुनावा के साफ करे लगल। यह देख कर के दृश्य फौजी जवान उस आतंकी से कह रहा है कि हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि तू हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है। हम तो सुन ले बनी कि पाकिस्तानियन के सीना में कबो इंसानियत नाम की चीज ना होला, कबो बनी के करेजा में दर्द ना होला, लेकिन तू काहे इतना हमारा ऊपर उपकार करत रह। फौजी जवान कह रहा है क्या, गोदी में सुता के हमके कोरे लाया दाया रे लाया दाया हो छती बाड़ा
आंचल में ऐसा शेर जैसा पुत्र का जन्म हुआ है। सीने में गोली लगी है, मरने वाला है फौजी जवान। ला नयनवा जब से आइला तू फौजी जवान कहलन कि देखा हम तो से कुछ ना बस यही जानल चाहतनी कि तू हिंदुस्तान के रहे वाला हो कि पाकिस्तान के। पाकिस्तानी नूर मोहम्मद वो भी तो कि इंसान ही है ना। इंसानियत का भी कोई बड़ा चीज होता है बाबू। इतनी बातें सुन करके आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। गोदिया में उठाए के सर के सहलावता जानल चाहता ना कि हमारे घर कहाँ बा। तो सुना फौजी जवान से आतंकी नूर मोहम्मद एगो बात बतौलस, बिरहा में तर्ज लिखे के पड़ल। ये गीत के बड़ा प्रेम से मेरे माई बहनी ले शादी ब्याह के मौका पर गावे ला लोग। कैसे? अरे जहाँ झरी मारौआ जलछा वही माये बाबा हो, जहाँ झरी मारौआ जलछा वही माये बाबा, लागे सुरु जाला के जोड़ी, जहाँ झरी मारौआ जलछा वही माये बाबा हो, फौजी जवान यही न जानना चाहते हो कातिल सूरतिया बिरहा वो सब रोज सुने नहीं जाए। अगर ध्यान दे ले वक्त जब बिरहा पर तो ए लाइन के आप लोग याद रखो तो छूटे ना पावे। नूर मोहम्मद आतंकी बता रहा है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। बैठा दी कवि जी के। आतंकी बता रहा है क्या? सहरा जालंधरी बाटे, सहरा जालंधरी बाटे भारत नगरिया में, सहरा जालंधरी बाटे भारत नगरिया जो के पानी हम दुलारी, समझ में नहीं आवत है बाबू अमर सिंह के कि आखिर ये कहल का चाहता। फौजी जवान से कहता है आतंकी कि हाँ भाई मैं पैदाइशी आतंकी नहीं हूँ, मेरे पिता का नाम भगवान साहब और माता जी के नाम ज्योति सिंह, जालंधर शहर के मैं रहने वाला हूँ। फौजी जवान कहता है कि आतंकी कैसे बन गए?
कहता है कि एक समय था कि मैं भी हिंदुस्तान में पढ़ लिख करके डायरेक्ट कप्तान के पद पर था। हमें छुट्टी मिली और छुट्टी बिताने के लिए जम्मू की वादियों में हम गए थे। और वही जम्मू कश्मीर में एक लड़की से मुलाकात हो गई। वो लड़किया के चक्कर में हम इतना पड़ गई, प्यार के नशा हो गई कि वो लड़किया के गुलाम हम बन गई। हमके पता ना रहल कि वो लड़की आतंकी भी या खुफिया विभाग के रहल, हमके जानकारी ना रहल। वो लड़किया से प्यार कर बैठनी, उहे काम करे लगनी जवन वो लड़की हमसे कहे और करवावे। हम पैदाइशी आतंकी नहीं है। अमर सिंह अपने भाई को आतंकी के भेष में देख करके बाबूजी सोचने पर मजबूर हो गया कि जिस भाई के कारण मेरे पिताजी हमको घर से भगा दिए, माँ के नजरों से हम दूर हो गए, वही मेरा भाई मेरे आंखों के सामने एक आतंकी भेष में खड़ा है, रो रहा है, करेजा तड़पता है बाबू। लेकिन अरे तड़पे लाया मारिया बुना, अरे बाची है परनवा बाबू। वर्दी पहने हुए, सीने में गोली खाया है, जमीन पे पड़ा हुआ है। छोटा भाई आतंकी भेष में आंखों के सामने खड़ा है। बाहरी दृश्य, फौजी जवान सोचा था कि काश ये दिन देखे से पहले हम मर काहे ना गई। जौना देश के रक्षा करत करत हम सीने में गोली खा लेली, आज वही देश के गद्दार हमरे आंख के सामने हमार भाई खड़ा बा। लेकिन कैसे परिचय बतलाऊं कि जिस भाई के इंतजार में तलाश में हो, वो भाई कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। कहा तक कि अब तो मरिए जाई, तो कहे ना मरे से पहले एक बता दी कि जौना भाई के इंतजार में रहले, तलाश करत रहा। जानते हो मैं इतने दिन से कहा था, छुट्टी बिताने के लिए गया था, लेकिन उसी कश्मीर में एक लड़की से मुलाकात हुई, प्यार हुआ, हम आतंकी बन गए। अपने ही हाथों से अपने भाई के सीने में गोली मारा है। सुनली कि बड़का बेटा के सीने में गोली मरले है। हाई लाल कर तरी करे जेवे फाट गई। तो कभी जी बिरहा के आखिरी भाव खड़ी में लिखा लिखा बेटा के कोनो जिए का हक नहीं है। बड़का भैया के उतारे से पहले हमारे छाती में गोली मार दे, दुनिया में जियल लिखी चाहत। कौन ऐसा माई हुई कि एगो बड़ बेटा के खो दिले बिया, छोटका बेटा के अपने हाथ से गोली मारी। कहती है बारे भगवान, ये जिंदगी कोना मोड़ पर लिया के खड़ा कर दिलस। इतना दिन के बाद बेटा मिलल भी तो हमारे अखिया के सामने पेटिया में बंद मिलल। एक तरफ छोटका बेटा के देखले बड़ी ते बाबू, थोड़ा बहुत खुशी भी बा, तो बड़का बेटा के देख के मन में बड़ा कष्ट भी बा। सोचा तरी कि दिन देखे से पहले एगो माई एगो बाप मर जाए तो अच्छा हो। बाहरे भगवान
कभी कभी आपो के इंसाफ गजब होला। माई इस सदमा के बर्दाश्त ना कर बोली, घर के अंदर गईली, बेटवन के शोक में बाबू फांसी लगा कर तो हम माँ हमेशा हमेशा के लिए चल बसती है। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे गुरु बिहारी गुरु गणेश हारी बस इंसान कभी संतोष इसके में व्यर्थ गया बलिदान। सवानी बोल